हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन और यूट्यूब चैनल एग्जाम चैंपियन ऑफिशियल। और आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है सामाजिक सुधार आंदोलन के ऊपर। ठीक है, और इससे पहले आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लिया होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन फ्रेंड लोगों ने नहीं किया है उस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको जो है सिविल सर्विसेज से रिलेटेड या फिर वनडे एग्जाम सारे इस पे इम्पोर्टेंट नोट्स और हर चीज़ मिलेंगे आपको, जिससे आपकी तैयारी बहुत आसान होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1902 में 39 वर्ष में विवेकानंद जी का निधन हो गया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है, जबकि मार्गरेट नोबल जो है सिस्टर निवेदिता शिष्या थी इनकी, उन्होंने जो है विवेकानंद को योद्धा सन्यासी कहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विवेकानंद जी को सृजन का प्रतिभा कहा है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि विवेकानंद ने बुद्ध का हृदय तथा शंकराचार्य की बुद्धि थी। 19वीं सदी के नव हिंदू के जागरण का संस्थापक कहा जाता है विवेकानंद जी को। पिता जो इनके थे जो विश्वनाथ दत्त, माता जो है भुवनेश्वरी देवी थी। मूर्ति पूजा का समर्थन किया था इन्होंने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुआ था। मद्रास में 1882 में शाखा खोला गया था इसका। 1888 में एनी बेसेंट सदस्य बनी थी इसकी, और रूसी महिला मैडम ब्लास्टवस्की थी। कर्नल अलकाट भी थे अमेरिका के। ठीक है, सती प्रथा बाल विवाह का विरोध किया था इन्होंने जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले। और एनी बेसेंट द्वारा 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना वाराणसी में हुई, जो 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। 1907 में कर्नल अलकाट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट अध्यक्षा बनी, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं मुस्लिम सुधार आंदोलन। ठीक है, अलीगढ़ से सर सैयद अहमद खान ने किया था। देवबंद से जो है कासिम नोमतवी, और सहारनपुर वाला जो 1866 में हुआ था। 1881 में अहमदिया, गुरदासपुर के जो है कादायन नामक स्थान से कृष्ण का अवतार, ईसाई का अवतार जो है मिर्जा गालिब अहमद यहाँ अहमदिया आंदोलन के थे। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं जो है निम्न जातियों का आंदोलन, यानी महाराष्ट्र से शुरू हुआ। सत्यशोधक समाज 1873 में मुंबई में ज्योतिबा फूले ने किया। 1872 में गुलामगिरी पुस्तक इन्होंने लिखी है। और सार्वजनिक जो है सत्य धर्म सभा पुस्तक भी लिखी है। जस्टिस आंदोलन 1916 से 1917 तक चला था। सीएन जो है मुदलियार और टीएस नायर और पी त्यागराज के द्वारा किया गया था। आत्मसम्मान आंदोलन 1920 में, और रामा स्वामी नैयर उर्फ पेरियार के द्वारा भी जो है बिना ब्राह्मण की सहायता से कर्मकांड करना, तमिल भाषा में रामायण की रचना की गई। 1932 में गांधी जी द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई। वायकुम सत्याग्रह 1924 में हुआ, केरल में हुआ तथा छुआछूत यानी का एजवा व पुलैया वैक्रम से शुरुआत हुई थी। नारायण गुरु एन कुमारन और टी के माधवन द्वारा चालू किया गया था ये, और के केलप्पम के उकसाने पर शुरू हुआ था गुरु जो है वायु सत्याग्रह 1931 में। आगे बात करते हैं भारतीय समाज में व्याप्त जो है कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए कानून थे। 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कैनिंग के कार्यकाल में पारित हो गया था, कानूनी मान्यता प्राप्त हो गया था। बाल विवाह से संबंधित कानून, नेटिव मैरिज एक्ट, ये सिविल मैरिज एक्ट 1872 में हुआ था। बहु विवाह प्रतिबंधित था। लड़की की विवाह की उम्र 14 वर्ष, लड़का का उम्र 18 वर्ष था। और एज ऑफ कंसेंट एक्ट में 12 वर्ष से कम लड़की का विवाह प्रतिबंधित किया गया, और बीजीटी ने इसका विरोध किया, यानी बाल गंगाधर तिलक ने। और बीएम मालाबारी के प्रयासों से हुआ था ये। ठीक है, शारदा एक्ट की बात करें तो 1929 में जो है अजमेर के शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयासों से यह एक्ट पारित किया गया। विवाह जो था लड़की का 14 वर्ष और लड़का का 18 वर्ष। आगे बात करते हैं स्वतंत्र भारत में भारत सरकार द्वारा बाल विवाह प्रतिबंधित करने के लिए एक्ट जो है पारित किया गया, जिसमें लड़की की उम्र 18 थी और लड़के का उम्र 21 वर्ष रखा गया। 1857 का विद्रोह की बात करते हैं, जो सफल नहीं हो पाया था। ठीक है, इसका स्वरूप का बात करेंगे, प्रभाव, परिणाम, घटनाक्रम, कारण, राजनीतिक कारण क्या था, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, नस्ल भेद, ये सब तात्कालिक कारण का था। ये सब बात करेंगे इसमें। जो लोग का अंग्रेज ने नुकसान किया वही शामिल हुए, सभी लोग शामिल नहीं हुए थे, इसलिए ये व्यापक नहीं बन पाया। ठीक है, राजनीतिक कारण की बात करते हैं तो एक लॉक्स लॉ की जो कानून था वो 1850 में आया था। राजनीतिक कारण की बात करते हैं तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाया और जफर को बोल दिया कि जल्दी से जल्दी सब खाली कर दो। तो 1764 से
1764 में जो है 24 सैनिकों को तोप से उड़ा दिया गया। 1806 में बेलोर जो विद्रोह हुआ, माथे पर तिलक लगाने पगड़ी बांधने पर रोक। 1824 में बंगाल के बैरकपुर में 47वीं बैरकपुर में जो है हुआ, वहाँ से स्टार्ट हुआ। और 1844 में फिरोजपुर जो है दोहरे वेतन भत्ता यानी 64वीं रेजिमेंट से शुरू हुआ। अब देखिए यहाँ से यूपी 24 में भी पूछा गया था कालक्रम, और कालक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। 1857 की विद्रोह का घटनाक्रम, यानी 23 जनवरी 1857 को दमदम में सैनिकों ने चर्बी लगे कारतूस को चलाने से मना कर दिया, और 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर छावनी के भारतीय सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के अधिकारी मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के अधिकारी मंगल पांडे ने कर्नल बाग को गोली मार दी और ह्यूसन बच गए। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दे दी गई। और वैसे तो 31 मई का उद्देश्य था, लेकिन 10 मई 1857 को सभी सैनिकों ने आक्रमण किया, दिल्ली की ओर कूच किया। 11 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिक यमुना नदी पार किए। 12 मई 1857 को दिल्ली पहुंचकर जफर को नेता बनाया, और दिल्ली विद्रोह का नेतृत्व जफर के सेनापति जो है बख्त खां ने किया, और कुछ माह तक दिल्ली पर विद्रोहियों का अधिकार बना रहा। दिल्ली के विद्रोह के दमन के प्रयास में ब्रिटिश सेनापति जॉन निकोसन मारा गया, किंतु अंततः हडसन के नेतृत्व में 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया। अंग्रेजों के द्वारा इलाही बख्श जो जफर का रिश्तेदार था अंग्रेजों से मिल गया था। जफर को उसकी पत्नी सहित रंगून वर्मा भेज दिया गया तथा 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का सम्राट जो था वो महारानी विक्टोरिया थी। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन था। भारत का मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। ब्रिटिश सेना का मुख्य सेनापति जो था चार्ल्स एनिसन या कार्मिल था। ठीक है, और ये रहा आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा।